काहिरा की एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने 3 कब्रें देखी जो कि एक ही लाइन में बनी हुई थी और बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी, मगर उनकी खासियत ये थी कि तीनों कब्रों पर अलग अलग अशार लिखे थे। एक कब्र पर लिखा था, वो शख्स अपनी जिंदगी में क्या लज्जत कर पाएगा जो ये बात जानता हो कि अल्लाह तबारक व तआला उससे जरूर बाज पुरस करेगा और उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफियां की हैं उसका बदला लेगा और जो उसने बंदों के साथ भलाइयां की हैं उसकी उसे जजा मिलेगी। दूसरी कब्र पर लिखा था, वो शख्स क्या हासिल कर पाएगा जो ये बात जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मौत बरहक है और वो उसका मुस्तहिक है। तीसरी कब्र पर लिखा था, वो शख्स जिंदगी के मजे कैसे लूटेगा जिसका रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर पहुंचना जवानों को बूढ़ा कर देता है और चेहरों के नक्शे को मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमजोर कर देता है। ये तीनों कब्रें एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थीं और उन तीनों कब्रों पर लिखे हुए उन तीनों खूबसूरत अशार को पढ़ा। उन कब्रों पर लिखे हुए इन शेर और इन कब्रों के राज जानने के लिए वो करीब ही बस्ती में एक बुजुर्ग के पास पहुंचा। जब उसने उस बुजुर्ग से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, ये 3 कब्रें 3 सगे भाइयों की हैं। उस शख्स ने मालूम किया कि जो 3 अशार उन कब्रों पर लिखे हैं उनका क्या मतलब है। तब उस बुजुर्ग शख्स ने कहा, ये अशार जो आप देख कर आए हैं वो तीनों अशार उन तीनों भाइयों की गुजरी हुई जिंदगी की वसीयत है। ये बात सुनने के बाद उस शख्स की उन कब्रों के राज जानने के बारे में दिलचस्पी और बढ़ गई और वो उस बूढ़े शख्स से कहने लगा, आप इन तीनों भाइयों और इनकी वसीयत के बारे में तफसील से बताएं। वो बुजुर्ग कहने लगा कि ये 3 भाई थे। सबसे बड़ा भाई बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतजाम पर मामूर था और वो बादशाह के साथ रहा करता था। दूसरा भाई ताजर था और तीसरा भाई इबादत गुजार शख्स था जिसने इबादत करने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और कहने लगे, ऐ हमारे भाई, अगर आपकी कोई वसीयत है तो हमें बताइए, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। उस इबादत गुजार भाई ने कहा, मैं क्या वसीयत करूं, अल्लाह की कसम मेरे पास कोई माल नहीं है जो वसीयत करूं, न मेरा किसी पर कर्ज है और न ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजर भाई ने कहा, मेरा जो कुछ माल है वो सब तुम्हारे सामने है, इसका तुम जो चाहो वो करो, जो दिल चाहे वो वसीयत करो। तुम्हारे दिल में भलाई का कोई अरमान रह गया हो जो माल की वजह से पूरा ना हुआ हो। अपने भाई की बात सुन छोड़ लिया और अपने भाइयों से कहा, मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक इकरार लेना चाहता हूँ जिसके तुम वादा खिलाफी ना करोगे। उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम वादा करते हैं, तुम जो कुछ कहोगे वो हम पूरा करेंगे। तब उस इबादत गुजार भाई ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मुझे एक ऊंची जगह पर दफन करना और मेरी कब्र पर लिख देना, जिंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर सकता है जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे जरूर वज़ा पोश करेगा और उससे बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों का बदला लेगा और उसने जो भलाइयां की हैं उसकी जजा देगा। जब ये काम कर चुको तो रोजाना 3 दिन मेरी कब्र पर आना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका बड़ा भाई कब्र पर आता था और आकर बहुत रोता था, गमजदा होता था और चिल्लाता था। जब वो तीसरे दिन आया, कब्र के पास गया और बहुत देर तक रोता रहा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा तो अचानक कब्र के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई। वो ये आवाज सुनकर खौफजदा हो गया और वहाँ से फौरन अपने घर आ गया। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि ऐ मेरे भाई, जो तुम्हारी कब्र के अंदर से आवाज आई थी वो क्या थी? उसने जवाब दिया कि वो आवाज एक हथौड़े की थी। मुझसे कहा गया कि तूने मजलूम को देखा मगर फिर भी तूने उसकी कोई मदद नहीं की। ये बात सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो गमजदा हो गया। उसने सुबह को अपने भाई को बुलाया और सारा किस्सा अपने भाई को बताया। भाई ने जो नसीहत अपनी कब्र पर लिखवाई है उसका मकसद मुझे नसीहत करना थी और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ। मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ और अब मैं अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में लगाता हूँ। और वो सब कुछ छोड़कर सहराओं में चला गया और भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों में रहने लगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने आकर उसके भाई को खबर दी
खबर सुनते ही उसका ताजर भाई चरवाहों के साथ गया और अपने भाई को अपने साथ ले आया और अपने भाई से कहा कि अगर आपको कोई नसीहत करनी है तो कहो, मैं उसको पूरा करूंगा। उसके भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूं, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमसे एक इकरार लेता हूँ जिसे तुम पूरा करना। उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र भी मेरे भाई के पास बनवा देना और मेरी कब्र पर लिख देना, क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो इस बात पर कि मौत उस पर अचानक आ जाएगी, उसकी सारी शोहरत वो छीन लेगी और उस घर में वो ले जाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। और मेरे भाई, तुम मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले और मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए। जब वो मर गया तो उसके भाई ने उसकी वसीयत के मुताबिक वैसा ही किया। वो उसकी कब्र पर रोज जाता था और उसके लिए रो रो कर दुआएं मांगता था। जब वो तीसरे दिन आया और आकर कब्र पर बहुत देर तक रोता रहा और अपने भाई के लिए दुआ मांगता रहा और फिर उठकर वापस जाने लगा, तभी उसने अचानक कब्र के अंदर एक आवाज सुनी और वो उस आवाज से बेचैन हो गया। वो वहाँ से फौरन अपने घर वापस आ गया। रात में उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा। उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ झलक रहा था। उसने कहा कि भाई, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैंने कहा, भाई मेरा क्या होगा? जिसने दुनिया में आखिरत के लिए नेकियां की हैं वो देख लेगा। सुबह को जब वो उठा उसने अपनी सारी जायदाद बांट दी और सारा माल लोगों में तकसीम कर दिया और वो अल्लाह की इबादत में लग गया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे भाइयों के पास दफना देना और कब्र पर लिख देना। कैसे मजे लूटेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर पहुंचना जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नक्शों को बहुत जल्द मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमजोर कर देता है। मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले। बेटे ने अपने वालिद के मर जाने के बाद वसीयत पर अमल किया। रात को उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे, बेटा मौत करीब है, तुम आखिरत के सफर की तैयारी कर लो, अपना सामान बांध लो। जिस घर से तुम्हें निकलना है उस घर की तरफ जहां तुम्हें जाना है। सुबह को उसने अपने ख्वाब के बारे में सबको बताया और वो दुनिया से रुखसत हो गया। ये कहकर बूढ़ा खामोश हो गया। दोस्तों, ये 3 कब्रों का वाकया आपने सुना, इससे हमें नसीहत लेनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम सबको खबरदार करता है कि ऐ लोगों, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। तुम दुनिया में माल जमा करने में लगे हो, मगर मरने के बाद सिर्फ तुम्हारे अच्छे आमाल ही काम आएंगे, तुम्हारे आमाल का ही हिसाब होगा। लिहाजा अभी से तैयारी कर लो, दुनिया के ऐशो आराम से निकलो। दोस्तों, अभी वक्त है, संभल जाइए।